अब हुकूमत का तहरीक इंसाफ से टकराव तो पहले ही है, लेकिन अब ऐसा रवैया क्या अदालत से टकराव की तरफ भी आपको लगता है कि लेके जा सकता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन तो ठीक नहीं है और अदारों में एक टकराव वाली सूरत हाल है। हम कोई माजी करीब में कभी इतना ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। हुकूमत जो है वो भी उसको भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो खुलकर सामने आ जाते हैं और वो आप जो जजेस को एक अपोजिशन ही तस्वर करते हैं। इसी तरह जो जज साहबान हैं वो भी लगता है कि दे कंसिडर दैम सेल्फ एज मैन ऑन ए मिशन, और वो समझते हैं कि बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं कि जिधर अगर उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में बात आती है या नहीं, या उनसे कोई सवाल उनके सामने है या नहीं, उन्होंने आधा नहीं पूरा इंसाफ देना है। तो लिहाजा वो जब इंसाफ देते हैं पूरा अपने अंदाज में देने की कोशिश करते हैं, तो आगे हुकूमत भी उसको जो उनके पास है वो जवाब दे रहे होते हैं। कि जैसे कई केसेस हैं उसमें इमरान खान को कोई रिहाई मिलती है तो हुकूमत कोई और केस बना के इमरान खान को जेल में रखने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह ये मखसूस नशिस्तों वाला केस है, ये अपनी नोयत का पहला केस है और इसको हुकूमत किस अंदाज में डिफाई करती है। मेरे ख्याल एक तो ये है कि वो इस पर नज़रसानी की अपील करेंगे और आगे वो क्या करते हैं लेट्स सी, वक्त बताएगा। जी बस साहब, अब हुकूमत को आगे फैसला भी करना है कि अदालत ही फैसला चैलेंज करे या नहीं करे। जो फैसला 13 रुकनी बेंच ने सुनाया है उसे चैलेंज करने का बाय द वे फ़ायदा भी है या नहीं है? देखिए, चैलेंज करना तो बनता है कि इसको चैलेंज करना चाहिए और हुकूमत को ये पूछना चाहिए, और ये एक अहम सवाल है जिसका अदालत को जवाब देना चाहिए कि एक सवाल जो उनके सामने ही नहीं था, एक पिटिशनर जो था ही नहीं, उसको किस तरीके से इन्होंने बेनिफिट दे दिया। पीटीआई वाले थे नहीं, उधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, लेकिन रिलीफ जो है वो आप पीटीआई को दे रहे हैं। तो वो मुश्किल है कि जो एक मेजॉरिटी जजेस ने जो फ़ैसला किया है वो उससे मुनहरफ होंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें सोच कर ही फ़ैसला भी किया है कि इस पर रिव्यू के लिए भी आना है, चैलेंज भी होना है। तो देखते हैं कि आगे इस मामले में वो क्या जवाब देते हैं। ये कोई हमारे यहाँ कोई एक नई एक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो रकम हो रही है, तो हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा कि अदालत किस अंदाज में अपनी लिमिट्स को ओवर स्ट्रेच करती है। अच्छा, अब ये बताएं कि दूसरी तरफ है तहरीक इंसाफ, उनके सामने एक हुकूमत है जो किसी सूरत इमरान खान को छोड़ने वाले नहीं है और उनके पास अभी ऑप्शन ये है कि बतौर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक से टक्कर ले या फिर सब बर्दाश्त करें और गुजारा करें। तो क्या बेहतर होगा उनके लिए? लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो तो उनके तो डीएनए में शुरू से ही एक जारहियत पाई जाती है, बल्कि उनकी जारहियत जो है उसका एक बड़ा ओवरऑल पूरी सियासत में भी एक असर गया कि वो सब ने उन अपने अपने अंदाज में जारहियत दिखाना शुरू कर दी। और पीटीआई हालत जंग में होती है इनके, और आपस में भी और दूसरी पार्टियों के साथ भी। तो अभी तो वैसे भी वो अपने आप को एक मजलूम तस्वर करते हैं, और फिर वो उस पर यह भी है कि पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इमरान खान जेल में हैं, लोग समझते हैं कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। और उनके पास एक हुकूमत है, वो जिस अंदाज में और जब भी उसको इस्तेमाल करेंगे कर सकते होंगे वो करेंगे। और वैसे भी जो पीटीआई है ना, वो जो उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि वो लड़ाई में किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देते। गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस कोई उनका ऐसा फोर्टे भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है उनकी महारत या जो एक एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइजेशन है, वो तस्वर भी नहीं की जाती। तो लिहाजा वो मैटर नहीं करता। उन्हें दो चीज़ें मैटर करती हैं कि हमने लड़ना कैसे है और हमने अवाम का एतमाद किस तरह अपने साथ कायम रखना है। तो ये वो करते रहेंगे, वो करते रहेंगे जो थैंक यू करने के माहिर हैं। शुक्रिया आपका। पर्सपेक्टिव।